हेलो गाइस, मैं हूं निधि शर्मा और एनसीईआरटी समरी यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम क्लास 8 की हमारी पोयम है मैकेविटी द मिस्ट्री कैट। आज हम इस पोयम को डिस्कस करने वाले हैं। ये कैट के बारे में है, रहस्यमयी कैट है, उसका नाम है मैकेविटी। तो आज हम इस पोयम में मैकेविटी कैट के बारे में ही रीड करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट। डू यू हैव अ पेट कैट? हैव यू एवर नोटिस्ड एनीथिंग मिस्टीरियस अबाउट इट? क्या आपके पास कोई पालतू बिल्ली है और क्या आपने कभी भी उसके बारे में कोई रहस्यमयी जो बात है वो नोटिस की है कि उनमें कुछ रहस्यमयी है भी या नहीं? इट इज़ नॉट ईजी टू से वेदर एवरी कैट इज़ ए मिस्ट्री बट मैकेविटी इज़ वन फॉर श्योर। और वो कहता है कि ये इतना कहना आसान नहीं है कि हर बिल्ली रहस्यमयी होती है, लेकिन जो मैकेविटी कैट है ना वो जरूर रहस्यमयी है। वो बिल्कुल श्योर है पोइट की वो तो रहस्यमयी है ही। वट इज़ इट दैट मेक हिम ए परफेक्ट मिस्ट्री कैट? तो ऐसा क्या होता है कि उसको मिस्ट्री कैट, एक रहस्यमयी बिल्ली बोला गया है, कि जिसने उसको एक रहस्यमयी बिल्ली बना दिया? ऐसा क्या होता है? तो उसके लिए हमें इस पोएम को पढ़ना पड़ेगा। तो देखते हैं क्या है। मैकेविटी इज ए मिस्ट्री कैट, ही इज कॉल्ड द हिडन पा। तो मैकेविटी को एक मिस्ट्री कैट कहा गया है। क्यों? क्योंकि उसके पास हिडन पा है। उसको जो है हिडन पा भी कहा जाता है। मैकेविटी तो एक मिस्ट्री कैट तो है ही है, साथ में वो जो है उसको ही बिल्ला है, वो बिल्ली नहीं है वो बिल्ला है, तो ही इज कॉल्ड द हिडन पा। तो उसको जो है हिडन पा के नाम से भी जाना जाता है। फॉर ही इज द मास्टर क्रिमिनल हु कैन डिफाई द लॉ। और उसको मैकेविटी मिस्ट्री कैट क्यों बोला गया है? क्योंकि वो सबसे मास्टर क्रिमिनल है, जो कि अपराध करने में बिल्कुल निपुण है, मास्टर है। और वो डिफाई होता है तोड़ना, वो आराम से भी किसी भी कानून को तोड़ सकता है। ही इज द बेफलमेंट ऑफ स्कॉटलैंड यार्ड एंड फ्लाइंग स्क्वाड्स डिस्पेयर। ही इज द बेफलमेंट, बेफलमेंट है परेशानी का कारण है। वो किसका? स्कॉटलैंड यार्ड का। स्कॉटलैंड यार्ड क्या है? स्कॉटलैंड यार्ड है वो है द हेडक्वार्टर ऑफ लंदन पुलिस फोर्स। जो लंदन पुलिस फोर्स है वहां के हेडक्वार्टर के लिए वो बिल्कुल परेशानी का कारण बन चुका है। द फ्लाइंग स्क्वाड्स डिस्पेयर। फ्लाइंग स्क्वाड्स जैसे अगर कहीं पे कोई इंसिडेंट होती है तो ऑन द स्पॉट जो पुलिस वाले जाते हैं उनके लिए वर्ड यूज होता है फ्लाइंग स्क्वाड्स। तो उनके लिए भी वो एक दुख का कारण बन चुका है। अब वो पुलिस वालों के हेडक्वार्टर के लिए तो है ही एक परेशानी, और साथ में साथ जो फ्लाइंग स्क्वाड्स हैं उनके लिए भी वो दुख का कारण बन चुका है। फॉर वैन दे रीच द सीन ऑफ क्राइम मैकेविटी इज नॉट हेयर। और वो क्यों उनको दुखी कर रहा है कि जहां पे भी कोई क्राइम होता है, जब भी वो क्राइम वाले स्पॉट पे पहुंचते हैं, वो वहां पे जो मैकेविटी है वो वहां पे उनको नहीं मिलता है। मैकेविटी मैकेविटी देयर इज नो वन लाइक मैकेविटी। मैकेविटी हर जगह पे मैकेविटी मैकेविटी हो रखी है और कोई भी मैकेविटी के जैसा नहीं है। ही इज ब्रोकन एवरी ह्यूमन लॉ, ही ब्रेक्स द लॉ ऑफ ग्रेविटी। उसने हर जो आदमियों के द्वारा बनाए गए कानून है उसने हर कानून को तोड़ दिया है। और हाँ, उसने जो नेचर ने जो कानून बनाया है ना, लॉ ऑफ ग्रेविटी, उसने जैसे जो चीज ऊपर जाती है तो फिर वो नीचे भी आती है, तो उसने उस लॉ को भी तोड़ दिया है। His power of levitation would make a फकीर स्टैर। उसकी जो हवा में उड़ने की जो शक्ति है, लेविटेशन बोला गया है, फ्लोटिंग इन द एयर विदाउट सपोर्ट, बिना किसी जैसे सहारे के जो उसकी हवा में उड़ने की शक्ति है, वुड मेक ए फकीर स्टैर। अब ये जो फकीर है, फकीर को भी वो जैसे जो फकीर है जब वो हवा में उड़ता है तो फकीर भी उसको ऐसे देखता है। फकीर कौन है? जिसके पास थोड़ी बहुत ऐसे पावर वगैरह होती है, जैसे जो साधु संत फकीर है, तो उसको भी देखने, वो भी देखेगा जब हवा में ये उड़ता है। लेविटेशन मीन्स हवा में उड़ने की जो शक्ति है ना उसकी, बिल्ले की जो मैकेविटी है, तो उससे जो फकीर है वो भी उसको ऐसे देखता है कि वो कैसे हवा में उड़ता है। हालांकि फकीर के पास भी पावर है, लेकिन जैसे वो हवा में उड़ता है तो फकीर भी उसको देखता है। एंड वेन यू रीच द सीन ऑफ क्राइम मैकेविटी इज नॉट हेयर। और जब भी आप क्राइम वाले सीन पे जाओगे, जहां पे कोई भी क्राइम हुआ है, तो आपको मैकेविटी वहां पे नहीं मिलेगा। यू मे सीक हिम इन द बेसमेंट, यू मे लुक अप इन द एयर। आप जो है उसको बेसमेंट में भी ढूंढ सकते हो और आप उसको हवा में भी ढूंढ सकते हो। बट आई टेल यू वंस एंड वंस अगेन मैकेविटी इज नॉट देयर। लेकिन मैं आपको बार बार एक ही बात बताऊंगा कि आपको मैकेविटी कहीं पे भी नहीं मिलेगा, ना तो वो हवा में मिलेगा, ना ही वो आपको बेसमेंट में मिलेगा। मैकेविटीज ए जिंजर कोट। मैकेविटी का जो कोट है वो कैसे कलर का है? वो जिंजर कलर का है। ही इज वेरी टॉल एंड थिन, और वो बहुत लंबा सा और पतला सा है। यू वुड न्यू हिम इफ यू सॉ हिम। अगर आप उसको देखोगे तो आप उसको इजीली पहचान लोगे कि ये हाँ, ये मैकेविटी ही है। फॉर हिज आईज आर शंकन
इन, क्योंकि उसकी जो आंखें हैं वो अंदर की तरफ थोड़ी सी धसी हुई है, संकन है वो अंदर की साइड। हिज ब्रोज इज डीपली लाइंड विथ थॉट्स, और उसकी जो ब्रोज हैं, जो आईब्रोज हैं, वो बिल्कुल डीपली लाइन है, क्योंकि जैसे अगर आप गहरे विचार करते हो तो आपकी ब्रोज पे भी डीपली लाइन आ जाती है, तो ऐसे ही उसकी ब्रोज पे डीपली लाइंस है थॉट की वजह से। एंड हिज हेड इज हाईली डोम, और उसका जो सर है वो ऐसे थोड़ा सा ऊंचे उठा हुआ, जैसे ये वाला देखो ये हाईली डोम है, तो उसका जो सर है वो हाईली डोम है, गुंबद सा बना हुआ है ऊपर। हिज कोट इज डस्टी फ्रॉम नेग्लेक्ट, और उसका जो कोट है वो बिल्कुल डस्ट से भरा हुआ है, क्योंकि वो उसको साफ नहीं करता है। हिज विस्कर्स आर अनकॉम, अब उसकी विस्कर्स कौन सी है, जैसे जो मूछे हैं ना इनको बोलते हैं विस्कर्स, तो उसकी जो विस्कर्स है वो ऐसी हो चुकी है कि उसने कभी उनको कोम्ब ही ना किया हो। He just sway his head from side to side with movements like a snake, और वो अपने सर को ऐसे ऐसे हवा में हिलाता है एक साइड से दूसरी साइड, जैसे कि कोई स्नेक की मूवमेंट चल रही हो। जैसे आपने देखा होगा स्नेक अपने फेस को ऐसे ऐसे यहाँ हवा हिलाता है, तो ऐसे ही जो मैकेविटी है वो भी अपने फेस को साइड टू साइड हिलाता है। एंड वेन यू थिंक ही हैज हाफ एस्लीप ही इज ऑलवेज वाइड अवेक, और हाँ जब भी आप ये सोचोगे कि वो तो जैसे आधी नींद में सो रहा है, वो उस टाइम पे बिल्कुल जगा होता है। मैकेविटी मैकेविटी देयर इज नॉट वन लाइक मैकेविटी, तो पोइट यही बोलते हैं कि मैकेविटी जैसा यहाँ पे कोई भी नहीं है। फॉर ही इज ए फाइन फिंड इन द फ्लाइनर शेप ए मॉन्स्टर ऑफ डिप्रेविटी, तो वो कहता है कि वो एक जैसे बिल्ली के एक वो डेविल है, वो एक शैतान है एक बिल्ली के रूप में, जैसे जो बिल्ली का वेश धारण किए हुए वो एक शैतान होता है ना, वो एक ऐसा शैतान है, ए मॉन्स्टर ऑफ डेप्रेविटी, और वो एक करप्शन है, जैसे कि वो जो अपराधी है ना जिसको बोल देते कि वो अपराधी भी है और वो बिल्ली के रूप में आता है, जो ये अपराधी है वो एक बिल्ली के रूप में आता है और वो अपराध करता है। यू मे मीट हिम इन अ बाई स्ट्रीट, आप उसको कहीं पे भी मिल सकते हो, कहीं गली में। यू मे सी हिम इन ए द स्क्वायर, आप उसको कहीं चौराहे पे भी देख सकते हो, कहीं आप उसको गली में भी मिल सकते हो। बट व्हेन ए क्राइम डिस्कवर्ड द मैकेविटी इज नॉट हियर, लेकिन अगर आप जब भी कहीं पे क्राइम होगा और जब आप मैकेविटी को ढूंढोगे तो वो आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। तो ये थोड़ी सी मेरे को थोड़ी अजीब सी पोएम लगी, लेकिन फिर भी अच्छे से मैंने आपको समझा दिया है कि जो मैकेविटी है वो कहीं नहीं मिलता है, वो हवा में उड़ता है, और जो स्कॉटलैंड यार्ड वालों के लिए वो एक परेशानी बन चुका है, पुलिस वालों के लिए वो दुख का कारण है, क्योंकि जहाँ पे भी कोई क्राइम होगा अगर मैकेविटी को ढूंढने जाएंगे तो वो वहाँ पे नहीं मिलेगा। और उसके ऐसे अपीयरेंस के बारे में बताया गया है कि कैसी उसकी आईज हैं, विस्कर्स कैसे हैं, कोट कैसा है, कैसा थिन है, टॉल है। तो इनके जो पोइट है वो है टी.एस. इलियट। हमारी पोयम है मैकेविटी द मिस्ट्री कैट और इनके पोइट है टी.एस. इलियट। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छे से समझ आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें कैसे आपको वीडियो लगी है। कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।